पहले मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके चरणों को नमन करते हुए, और जो मेरे युवा साथी यहाँ बैठे सबको मेरी सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे यहाँ युवा साथी, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। जैसे आज यहाँ बाधा ये थी कि यहाँ की परमिशन नहीं हुई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जितने युवा साथी हैं आज कम से कम उन्होंने इस प्रोग्राम को करके ये तो तय कर दिया कि आपके इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अगर आपको कोई परमिशन दे या ना दे, लेकिन आपके मन में जो इच्छा आ जाए उसे रोकने वाला इस दुनिया में कोई मई का हाल पैदा नहीं है। तो मेरे लिए बारंबार बधाई। और मुझसे पहले बहुत सारे कुशल वक्ताओं ने जो बात कहनी थी वो कह दी, और वक्त की बहुत कमी है, 2 मिनट का वक्त मिला है। मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, ये हम सब जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन अपने भविष्य को कैसे हम गौरवशाली करें, इस बात पर हमें काम करना होगा। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने हर जाति मजहब के लोगों को साथ रख के इस देश और दुनिया में शासन रखने का काम करा। उन्होंने शासन करा तो करा कैसे? गांव में किसी के पास 4 बीघे जमीन हो और उसके पास अगर खेत को बहाने के लिए ट्रैक्टर ना हो तो सबने कहा कि साहब राणा जी का ट्रैक्टर था, आप वो ट्रैक्टर ले जाओ। अगर गांव में किसी बच्ची की शादी हो और उस शादी वाले परिवार के पास पैसे ना हो तो सबने कहा कि साहब राणा जी का जो एक परिवार है उस परिवार के पास चले जाओ, तो वो आपको पैसे देने का काम करेगा। गांव में अगर किसी की बच्ची की शादी हो, उसका घेर छोटा हो और उसके पास कोई ऐसा घर ना हो जहां वो शादी कर सके, तो गांव वालों ने कहा कि साहब वो राणा जी का जो घर है आप उस घेर में जाके शादी करो, कोई आपको मना नहीं करेगा। गांव में कोई दरोगाजी आ जाए, किसी समस्या को लेकर आ जाए, किसी को परेशान करने लगे, तो गांव में कोई जाति और मजहब के लोग हों तो सबने एक सुर में एक बात कही कि साहब जो वो राणा जी का घर है आप उस घर में चले जाओ। अगर आप उस घर में चले गए तो दरोगा जी आपको तंग नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जिन बातों के आधार पर हमारे इतिहास को गौरवशाली करा, अगर हम भविष्य में उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरी एक बात याद रखना कि आज कोई तोप और तलवारों का युद्ध नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इस लोकतंत्र में जब तक आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, आप कितने ही 500-700 बीघे के बड़े काश्तकार हो जाओ, कितनी ही बड़ी मर्सिडीज आपके घेर में खड़ी रहे, तो समझ लेना आपकी ताकत शून्य है। तो बहुत ज्यादा समय ना ले, तो जो मेरे युवा साथी बैठे, मैं यही कह सकता हूं कि आपकी पहचान हमेशा राजनीतिक और सामाजिक संचालन करने की रही है। मैं यही कह सकता हूं अंतिम शब्दों में कि गांव में कोई जाति मजहब हो, उसका कोई काम हो, चाहे थाने का हो, तहसील का हो, शादी का हो, आप उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जिसकी आप मदद कर दोगे, जिसका आप साथ दे दोगे, वो सदैव आपका साथ देने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप एक उद्घोष मेरे साथ में जरूर लगाने का काम करें। जय राजपूताना, जय राजपूताना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में